अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। बच्चों के लिए मैंने अभी ब्रेकफास्ट में बनाई थी कॉफ़ी और साथ में मैंने ये ट्रायंगल रैप्स बनाए थे ताकि मैं उन्हें लंच के लिए दे दूँ। बट बच्चे कहने लगे कि हमने लंच में नहीं लेके जाने, आप हमें अभी दे दें मामा, हम अभी खा लेंगे। और मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आकर बोलेंगे आपने रेसिपी क्यों शेयर नहीं की यार। प्रॉमिस रहा आपसे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे आप सबके साथ ये ट्रायंगल रैप्स की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आसान है बनाने। और आप सबको खिलाइएगा, अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को भी, अपने हस्बैंड बहन भाइयों सबको, क्योंकि ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। जल्दी जल्दी मैंने अपने लिए बनाई चाय। और सर्दियों में सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद टीवी ऑन करना, साथ में गर्मा गर्म चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। 4 से 5 दिन पहले मैं गई थी मुल्तान एक फ्यूनरल पर, और मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया भी था। और वहाँ पर मैं गई थी के मार्ट पर। मैंने सोचा अब आई हुई तो हूँ, चले छोटी मोटी सी चीज़ें ही बाई कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ से ये एक ट्रे बाई की थी ब्लैक कलर की, और ये 475 की ट्रे थी। साथ में ये 2 ग्लास कप्स बाई किए थे। और ये मैंने नहीं बाई की, ये मेरे हस्बैंड ने बाई किए थे। उनको ना ये शीशे वाले कप्स बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि मैंने उनको कहा भी कि हम लाहौर चल के ना ल्यूमिन आर्क के ले लेंगे अल्फता से, लेकिन वो कहने लगे कि उनको यही वाले चाहिए। और अच्छा उन्होंने लिए भी सिर्फ 2 ना, कहते एक तुम्हारा और एक मेरा। अच्छा मुझे ना मेलामाइन की प्लेट्स चाहिए थी, बट मेलामाइन की बिल्कुल भी वैरायटी नहीं थी उनके पास, क्योंकि घर में कैजुअल यूज़ के लिए ना ये वाली प्लेट्स बहुत सही रहती हैं। बच्चों के या मेड के हाथों से गिर भी जाए ना तो टूटती नहीं है। तो इसलिए घर में जो आम यूज़ के लिए प्लेट्स होती हैं ना, वो मैं मेलामाइन की ही लेती हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे ये 5 प्लेट्स मिली थी प्रिंटेड वाली। और उसके बाद बड़ी ही मुश्किल से ये 5 मैंने वाइट वाली वहाँ से उठाई। इसके अलावा कोई वहाँ पर मेलामाइन की क्वार्टर प्लेट्स नहीं थी। लिटरली सिर्फ ये 5 पड़ी हुई थी और वही मैंने उठा ली। अच्छा कोई उनके पास वैरायटी नहीं है क्रॉकरी की। हाँ, ग्लास क्रॉकरी जो होती है ना, उसमें उनके पास प्लेट्स की, डिशेस की, बोल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लेकिन बाकी और कोई उनके पास ऐसी कोई वैरायटी नहीं थी। अच्छा साथ में मैंने ये एक डिश बाई की थी, ये ग्लास की डिश है। और इसमें यह है कि अगर आपने कोई फैमिली डिनर रखा हुआ है तो उसमें अच्छा सा सैलड आप इसमें सर्व कर सकते हैं, या फिर आप डिज़र्ट में अगर आपने ब्राउनीज सर्व करनी है तो वो इसमें आप सर्व कर सकते हैं। शामी कबाब आप इसमें सर्व कर सकते हैं। मतलब इट्स अप टू यू, आप क्या सर्व करना चाहते हैं। चलें आपको एक और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ बताती हूँ, बल्कि दिखाती हूँ, एंड दैट इज़ अ ग्रिलिंग पैन। और ये डबल ग्रिल पैन है। मेरे घर में ना ग्रिल पैन तकरीबन पिछले 10-11 सालों से यूज़ हो रहा है। और मेरे पास पहले एक ग्रिल पैन था जो कि सिंगल ग्रिल पैन था, मतलब उसकी ये लिड नहीं थी ऊपर से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिया डबल ग्रिल पैन, जो कि मेरा यूज़ होकर अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो अब ये मैंने दराज से नया ऑर्डर किया है। इससे पहले वाला जो मेरे पास था उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, ये वाला थोड़ा सा छोटा है। इसके साथ में ये देखें, ये हमें स्पून और ब्रश भी मिला है। अच्छा एक जो रबड़ है वो इसके अंदर फिक्स हुई हुई है, रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, और एक ये एक्स्ट्रा भी हमें मिली है। ये डबल ग्रिल पैन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग भी बाय करें ना तो सिंगल वाला बाय ना करें, वो यूज़लेस है। यूज़लेस तो नहीं है मतलब, लेकिन वो ये है कि अगर आपने जस्ट ग्रिलिंग वाली लाइंस देनी है अपने स्टेक को या अपने रैप को, बस वो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपने मीट को पकाना है, जैसे वो होते हैं ना बर्गर पैटी होते हैं, अगर बीफ के या चिकन के अगर आपने वो पकाने हैं, आपने स्टेक पकाना है, आपने फ़िश पकानी है, अंदर तक गलानी है, तो उसके लिए ना फिर ये डबल वाला आप लें। ये बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें ये होता है लेस ऑयल, मतलब बिल्कुल लेस ऑयल में आप अपने मीट को अंदर तक गला सकते हैं, अंदर तक पका सकते हैं। प्लस इस वो जो ग्रिलिंग की ऊपर प्यारी सी लाइंस आती हैं ना, वो भी आ जाती हैं, बड़ा अच्छा कुक हो जाता है। अब क्योंकि आगे सर्दी आ रही है ज़्यादा, तो फिर फ़िश मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। जब मैं फ़िश को ग्रिल करूँगी ना, मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। अच्छा ये बड़े आराम से आपको अल्फ़ता से, राजा साहब से, कारफोर से, कहीं से भी मिल जाएगा। मैंने बहरहाल दराज से ऑर्डर किया है, और ये 3475 रुपये का, मतलब तकरीबन 3500 का मुझे मिला है। और इसकी मार्केट में भी प्राइस यही ही है। प्यारी है ब्लू आईज हूँ, अभी कुछ है ही नहीं। और अगर किसी का पेट है, पता नहीं देनी है नहीं देने से। अच्छा देती हूँ।
और आज आ गई थी हमारे घर में एक वाइट पर्शियन कैट, और इतनी प्यारी इतनी क्यूट थी ना माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इसको कुछ खाने को डालो, क्योंकि ये भूखी थी और बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। मेरे पास कैट फूड था नहीं, और ना ही मेरे पास सैम का कोई फूड पड़ा हुआ था कि मैं इसको डाल देती। मैंने इसको मिल्क ऑफ़र किया, मगर इसने मिल्क बिल्कुल भी नहीं पिया। खैर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने अपने नेबर्स वगैरह में पता किया कि किसी की ये कैट तो नहीं है, मगर ये किसी की भी नहीं थी। तकरीबन 40 मिनट तक ये हमारे घर में रही और उसके बाद फिर खुद ही चली गई। गीले थे अभी, चलो डाल लो। जो नीचे है वो गीले हैं। चलो बनाना इसमें रख लो। रात ही मेरे हस्बैंड फ्रूट लेकर आए थे, मगर उनको गाड़ी से निकालना याद नहीं रहा। सारी रात फ्रूट गाड़ी में पड़ा रहा और सुबह फिर याद आया तो गाड़ी से निकाला है। अभी मुकद्दस ने सारा फ्रूट वॉश कर दिया है, बस इसको बास्केट्स में रखकर और फिर फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी बास्केट्स में इस तरह से करके और फ्रिज में रखे ना, तो अगर फ्रिज में दूध रखा हुआ है ना, फ्रेश मिल्क, उसमें अमरूद की तो ख़ास तौर पर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर उस फ्रेश मिल्क की ना चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती। और फ्रिज में जो फ्रिज की जो अपनी बास्केट्स होती हैं ना, वो मेरी बिल्कुल फुल होती हैं, क्योंकि उनमें मैंने सब्ज़ी रखी हुई होती है, तो मुझे मजबूरन ये बास्केट्स में फ़्रूट रखना पड़ता है। लेकिन यकीन करें कि जब भी फ्रूट रखते हैं ना, और दूध जो मेरा फ्रेश मिल्क है ना, उसमें सारी फ्रूट की हो जाती है और फिर चाय पीनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप लोगों के पास कोई टिप कोई ट्रिक है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो जो फ्रेश मिल्क है ना, उसके अंदर ये सेब हो गई या अमरूद हो गई या कोई भी फ्रूट हो गया, उनकी जो खुशबू है ना, वो सराहियत ना करे। अभी तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए थे बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने स्पेक्टेकल्स बनने के लिए दिए हुए थे, बस वही पिक करने के लिए आए थे। और इतने मज़े का मौसम हुआ हुआ है, ठंडी ठंडी सी ठंड हो रही है। और मैं सोच रही थी यार कि इस मौसम में लिबर्टी जाने का कितना मज़ा आता है ना, तो सोच रही थी प्लान बनाती हूँ बहन के साथ और भाभी के साथ, किसी दिन चलते हैं लिबर्टी और फिर रात में जाएंगे, ताकि शॉपिंग कम करें और फ़न ज़्यादा करें। अच्छा, तो यहाँ पर इस मौके पर ना मेरी और मेरे हस्बैंड की खट्टी मीठी सी तकरार शुरू हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे वो दिन याद करा दिया कि मुझे कहते हैं कि तुम्हें याद है कि जब तुमने आईफोन लेना था तो तुमने मेरा कितना सर खाया था। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा मैंने सर कब खाया था? मैंने तो एक जेन्युइन बात की थी। बात कुछ इस तरह की थी कि मैंने आईफोन लेना था और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि जैसे ही आईफोन लॉन्च होगा ना, तो मैं उसी दिन आईफोन बाय करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे प्रॉमिस किया था, ठीक है जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन मैं तुम्हें दिलवाऊँगा। अब जिस दिन आईफोन लॉन्च होना था ना, उस दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के अकाउंट में कुछ इशू हो गया। और ज़ाहिर आईफोन के लिए आपको पता है कि काफ़ी अमाउंट चाहिए होती है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे यार ऐसा करते हैं कि आज नहीं लेते, कल ले लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो आज ही बाय करना है। जब एक बार डिसाइडेड थी तो आपके अकाउंट में क्यों इशू आया? तो बस ये इस तरह की हम बातें याद कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। खैर वो फिर प्रॉब्लम अल्लाह का शुक्र है 15 to 20 मिनट्स में सॉल्व हो गया था। और जिस दिन लॉन्च हुआ था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी दिन जाकर बाय किया था। तो यही सारी बातें करते हुए हम बाज़ार से गुजर रहे थे, मार्केट का रश देख रहे थे और लोग इतना इंजॉय कर रहे थे। एक जगह से वो क्या होते हैं, चने होते हैं ना, वो भूनने की खुशबुएं आ रही थी, धुएं उठ रहे थे। तो दूसरी जगह पर शक्करकंदी बन रही थी, उसके धुएं उठ रहे थे। इतनी गर्ल्स के शॉपिंग करने का असल मज़ा तो सिर्फ सर्दियों में ही होता है। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।